प्यारे मित्रों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में 7 अगस्त को एग्जाम हुआ शिफ्ट थर्ड में जो प्रश्न आए उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होता है तो हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं। चलिए, और हाँ, जो चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वोडाफोन कंपनी के बारे में। वोडाफोन कंपनी भारत कब आई? तो 2007 में आती है। इसको आप ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा गया उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर, राजस्थान। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिला है कि अब यहाँ पर रेलवे का मुख्यालय पूछा है, तो भारत में भी 19 रेलवे मुख्यालय हैं। तो अभी निश्चित ही आगामी शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हम आगे जब पेपर देने जाएं तो हम यहाँ के जो मुख्यालय हैं 19 के 19 एक बार देख के जाएं। चलिए, हम उसके लिए एक वीडियो भी ला देंगे, आप कहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया। अब आपके एग्जाम में दो प्रश्न यहाँ से देखने के लिए जरूरी है। ये दो प्रश्न किसी न किसी शीट में जरूर देखने को मिलेंगे। पहला पूछा जा सकता है महिलाओं में स्मृति मंधाना। दरअसल ये भारतीय हैं, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर। देखिए, जो बुमराह को दिया गया है ओवरऑल दिया गया है, इनको केवल वनडे में दिया गया है। स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, हालांकि 2025 में दिया गया है, 2024 का है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, केवल वनडे की बात कही गई है वुमेन में। स्मृति मंधाना को भारतीय हैं, इस वजह से इन पर ध्यान देना है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल, तो अमेलिया केर हैं। एक किस देश की खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड की। ये दो प्रश्न नोट करके रखें, निश्चित ही किसी न किसी शिफ्ट में देखने को ये मिलेगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाइड्रोजन से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था? हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो ग्रुप एक में आता है, इसको आप ध्यान दें। अगला, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में बनता है, मद्रास से अलग करके इसको बनाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती? तो इसके लिए एक विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत क्या होता है? तो जितने सदस्य उपस्थित हैं उस दिन 2/3 बहुमत चाहिए, और ये 2/3 उतना होना चाहिए जो कुल सदस्यों का कम 50% कम से कम हो। जैसे ये नहीं कि 50 सदस्य उपस्थित हैं उसका 2/3 निकाल लिए जाए। जैसे मान लीजिए 51 का 2/3 हम निकालेंगे तो 34 आ जाते हैं। तो ओवरऑल तो संख्या 34, 2/3 तो पहला आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन ओवरऑल कितना? 545 का अगर हम आधा निकालेंगे तो 272-73 बनता है, जो वो नहीं आंकड़ा पार होता। तो वो आंकड़ा 272-73 कम से कम होने चाहिए। उस दिन जितने सदस्य हों उसका 2/3 होंगे तब भी चल जाएगा। चलिए आगे हम अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया था मंत्रियों का क्रम व्यवस्थित करना था उन निम्न से उचित की ओर, यानी जिनकी कम योग्यता है और जिनकी अधिक योग्यता है उनके अधिकार के आधार पर कहा गया था। तो ये तीनों दिए गए थे। तो पहला जो सबसे कम योग्यता रखता है उप राज्य मंत्री रखता है। देखिए यहाँ पर उप मंत्री गलती से हमने लिख दिया था, बाद में सुधार किया गया। उप राज्य मंत्री सबसे कम योग्यता, उसके बाद राज्य मंत्री की योग्यता होती है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री की योग्यता होती है, यानी सबसे ज़्यादा कैबिनेट मंत्री की योग्यता होती है, फिर उससे कम राज्य मंत्री की, उससे कम उप मंत्री। लेकिन हमें कम से ज़्यादा की ओर लगाना था, कम उप राज्य मंत्री की होती है, तो इस रिकॉर्डिंग हमने सेट किया है। चलिए अब आगे प्रश्न पूछा गया था सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 15 जून 2005 पे संसद से पास होता है और 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है, जिसे आप आरटीआई सुने होंगे। आरटीआई किया गया है ना, तो आरटीआई वही है, आरटीआई सूचना का अधिकार। अगला पूछा गया पांडे वंश की सबसे छोटी इकाई, प्रशासनिक इकाई, तो जो थी उर जिसे गांव कहा जाता है। अगर हम बात करें इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी, 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग कौन कौन थे? सबसे बड़ा जो था नाडू, दूसरे नंबर पर कुर्रम था, सबसे छोटा जो था उर था। अगर अब आगामी शिफ्टों में हो सकता है पूछ लिया जाए, ये तीनों देकर इनको क्रम में सेट कीजिए, या पूछ सकता है कि बताइए सबसे बड़ी इकाई कौन थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आगे प्रश्न पर आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न था,
तराई एवं भाबर क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के तराई, जो हिमालय है, हिमालय के जब खत्म होने लगता है, तराई नीचे वाले क्षेत्र में आते हैं पाद बिंदु की तरफ, तो वो जो क्षेत्र कहलाता है तराई क्षेत्र। ये खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, इन उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य जो मध्यकालीन भारत में किस विषय का पर सर्वाधिक जोर दिया गया? देखिए उस समय भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया। 11 से 18वीं शताब्दी के बीच देखा जाए तो भक्ति आंदोलन जितने भी हुए हैं, सारे आंदोलन, मैक्सिमम आंदोलन, 99% आंदोलन जो है इसी शताब्दी के मध्य हुए। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हुआ करता था, लेकिन जो ज़्यादा जोर दिया गया वो भक्ति पर दिया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शिफ्ट प्लस डिलीट। देखिए अगर आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, फिर पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता। लेकिन अगर शिफ्ट प्लस डिलीट दाब कर डिलीट करते हैं तो क्या होता है, रिसाइकिल बिन में नहीं जाता, डायरेक्ट पूरी तरीके से यानी अस्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे हमें देखने को मिला, कंप्यूटर के शॉर्टकट कुंजी से तीनों शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमें अब शॉर्टकट की पढ़ लेना है, एक क्लास 2 क्लास देख लेनी है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ये ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। देखिए एक और शॉर्टकट कुंजी से आया था, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर में जो खुला टैब होता है उसको नेक्स्ट यानी आगे बढ़ने के लिए किया जाता है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जाहिर सी बात है भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेशनल हाईवे 6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये 4 राज्यों को जोड़ता है, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर अब हमें देखना है प्रत्येक शिफ्ट में, अभी तीनों की तीनों शिफ्ट हुई, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की और कुछ राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना और एक योजना किसी न किसी राज्य की पूछी गई है। तो आप आगे शिफ्टों के लिए क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनको भी याद कर लें, और अभी हाल ही के समय में जितने राज्य सरकार की योजनाएं चलाई गई हैं इनको एक बार पढ़ के जाएं। चलिए, पीएम सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात में, उसके बाद राजस्थान का नाम आता है। नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इनका संबंध किस राज्य से था? केरल से था। आगे हम बात करते हैं समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। ये हमने प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ के रखा है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखिए यहाँ पर भी पूछा गया, 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। भारत में पहला 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता वाला गांव, साक्षरता वाला राज्य कौन बना है? तो ये मिजोरम। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछता तो केरल होता सर्वाधिक साक्षरता, लेकिन अभी 2025 में एक आंकड़ा आया है जिसमें भारत का पहला 100% साक्षरता वाला राज्य मिजोरम बन चुका है, तो इसको आप याद रखें। देखिए करंट अफेयर जो पूछ रहा है 2025 का पूछ रहा है, 2024 नाम पर ज़्यादा कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि कुछ ऐसे ही काम होते हैं जैसे 2025 में किए जाते हैं। जैसे हमने देखा आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया 2024 का, 2025 में दिया गया, तो वहाँ से प्रश्न पूछा। तो 2025 में कन्फ्यूजन ना रखें, आप अभी काम कर सकते हैं कि जनवरी से लेकर अभी तक के जितने करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उसको आप तैयार करके जाएँ, वो बहुत बेनिफिट आपके लिए होगा। तो ज़्यादातर यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर और हमसे आप कोई हेल्प चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपका आगामी शिफ्टों में पेपर है तो आप हमें एक नंबर देते हैं, उस पर व्हाट्सअप करके हमें प्रश्न भेज सकते हैं। देखिए 8808487883, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप आप हमें करके ये जो है बता सकते हैं प्रश्न। अगर आपकी इच्छा करें तो हम आप बताएंगे तो हम, अगर आप नाम लिख के देंगे तो हम आपका नाम भी इसमें मेंशन जरूर करेंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कल। धन्यवाद, जय हिंद। इसमें